अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद यासिर निज़ामी है और जो मेरे ग्रुप मेंबर हैं वो है मोहम्मद अहमद। जो हमारे एफआईपी का टाइटल है वो है टारगेट डिटेक्शन यूजिंग ड्रोन, जिसके अंदर हमने एक ड्रोन डिज़ाइन किया है जो कि रियल टाइम पे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करेगा। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो हमने इसके अंदर एक्वायर करने की कोशिश की वो ये कि फ़िज़िकल डिटेक्शन को हमने ऑटोमेट करने की कोशिश की है, और सेकंड ऑब्जेक्टिव ये कि फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के अंदर जितने भी कंस्ट्रेंट्स या जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनको हमने रिजॉल्व करने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन को या अपने क्रू को हम ग्राउंड में एक फील्ड में भेज देते हैं, जितने भी उसके अंदर कंस्ट्रेंट्स आते हैं, जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने में, उनको हमने रिजॉल्व करने की कोशिश की है। पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो ये एक न्यू प्रोजेक्ट है। वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम हमने इसको एज एफआईपी ऑप्ट किया है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात करें तो विंडोज़ और रेस्पबेरी पाई ओएस यानी लिनक्स बेस्ड जो है वो यूज़ कर रहे हैं हम, और जो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है वो पाइथन के यूपर है। एप्लीकेशन एरिया जो है हमारा वो हमने सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस और जितनी भी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए हमने ये यूज़ किया है, या उनको हमने टारगेट किया है, ताकि उनके अपने ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट कराते हुए या रियल टाइम डिटेक्शन में उनको कहीं पे भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं तो उनको वो जो है वो कंपनसेट कर सके, और एरियल जाके जो है अपने ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करा सकें, बजाय इसके कि वो अनमैन्ड व्हीकल्स, ग्राउंड व्हीकल्स को यूज़ करें और उस पर कंस्ट्रेंट्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको हमने टैकल करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है। ये हमारे डेमो का सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हमने हार्डवेयर इंटरफेस बताया है। सबसे पहले ये हमारा फ्लाइट कंट्रोलर है APM 2.8। इसके साथ जो है यहाँ पे GPS लगा हुआ है। GPS जो है ये रन टाइम पे जो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स हमें देगा कि कौन से कोऑर्डिनेट पे जो है वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ है। इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे हमने नीचे वाले केस में, नीचे वाले सेक्शन में हमारे पास बैटरी माउंट की हुई है। 5200 mAh की बैटरी है 14.1 वोल्ट्स की। इसी के साथ जो है हमारे पास पावर मॉड्यूल है। ये पावर मॉड्यूल बेसिकली रेगुलेटेड पावर जो है APM को जो है हमारे कन्वे करेगा, और यही फेल सेफ के लिए भी यूज़ हो रही है कि इन केस अगर ट्रांसमीटर से कनेक्शन हमारा लूज़ हो जाता है या फिर बैटरी लो होती है तो ये ड्रोन को अपनी जगह पे लैंड करा देगा, या रिटर्न टू लॉन्च यानी RTL करा देगा, जहाँ से लॉन्च हुआ था वहीं पे आके लैंड करेगा। इसी के साथ हमारे पास ये मोटर्स की ESCs हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोलर 30 एम्पेयर के। ये 30 एम्पेयर स्टेबलाइज करंट जो है इन ESCs जो है आगे मोटर्स को दे रही हैं, और ब्रशलेस मोटर्स हैं हमारे पास ये। इसी के साथ नीचे जो है हमने ये रेस्पबेरी पाई माउंट किया हुआ है, इसके ऊपर हमारी सारी इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई है, और ये रेस्पबेरी पाई का अपना कैमरा है। इसी के साथ ये सोनार है जो कि कोलिजन डिटेक्शन के लिए हमने, ग्राउंड कोलिजन डिटेक्शन के लिए लगाया हुआ है कि इसके नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आएगा तो वो उससे कोलाइड ना करे, बल्कि अपनी जो हाइट है वो खुद ब खुद इंक्रीज़ कर ले। और लास्ट में हमारे पास जो है ये रिसीवर है जो कि ट्रांसमीटर यानी हमारी RC जो है, जिससे हम अपने ड्रोन को फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव कर रहे होंगे, या थ्रॉटल उससे हम अप कर रहे होंगे या थ्रॉटल डाउन कर रहे होंगे, तो उससे जो जितने सिग्नल्स ले रहा है वो हमारा ये जो है वो रिसीवर है। इसी के साथ जो लास्ट इसमें चीज़ आती है वो ये टेलीमेट्री मॉड्यूल है, जो कि ड्रोन की फ्लाइट डाटा या उस तमाम डाटा जो कि ड्रोन का है वो हमारे पास जो है नेटवर्क पे, हमारे ग्राउंड स्टेशन पे हमें कन्वे करेगा। ये एक बेसिकली वाईफाई मॉड्यूल है जिसे हम IP लेके और सारा डाटा ड्रोन का अपने GCS पे ले सकते हैं। I am Muhammad Ahmed, going to demonstrate the third part of the video. Uh, Here I have implemented the object detection. Here is our dataset, consists of more than 5500 images. These are the images and their labels, and these are the X and Y coordinates of our object in the images. This is the Google Drive. I have used to backup and save the cloud files, and I have used Google Collaborator
in order to train our model, that is YOLO V3. Here are the steps through which you can train a model. After training the model, you will see these files in your Google Drive. You have to download the classes.txt, YOLO v3 testing.cfg, and YOLO v3 training underscore last dot weights file. Here is our main file of object detection. This is the code of our object detection. Here first we have read the weights and the configuration file of the YOLO, and then we have extracted the classes, and then I have these are the classes: ball, person, and weapon. Now I have created a socket connection from our server to client. Our server is this our machine, and the Raspberry Pi is our client. This is my static IP 192.168.1.129. After establishing a connection, we have received the object, and then after the object, it is in the form of pillow image file. Then I have converted the image pillow file into the NP array format, which is the format used and read by the our CV2, that is OpenCV. After that, this is the code for our object detection, in which I have these are number of steps in which I have written the code in order to detect the object in the frame, and draw the rectangle against it with the object name and the percentage of the object. This is the our client side code, in which the Raspberry Pi, and this is the IP from our server, it will generate a connection, and then it will send the Raspberry Pi camera video to our server for the process. This is the code, and the resolution is 800 to 600. We can increase it and reduce it depending on the connection. Increasing the resolution will also increase the latency of the code. Here I have here is the function that will send our stream to the server. I have set the default time to 60,000 seconds, but user can use ESC key to exit. To start the object detection, you have to open Raspberry Pi from the PuTTY. After that, you have to run these commands. First, you have to run the server side commands. Open the terminal. Here you have to run the target detector file. After running that, it will take around 5 to 10 seconds to establish a connection and warm up the camera. After that, the object detection client will be started. Here I have skipped the video for the connection. Currently the drone is on the ground, that's why you are seeing the ground, but when the drone is flying, it will show the video live from the drone. Here you can see I move the drone a little bit, and you can see. Thank you so much for watching our video. This is the total demonstration of our project.